नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को स्टेट सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत लेकर के आया हूँ। साथियों, टॉलमैन महोदय कहाँ के निवासी थे, कब इनका जन्म हुआ, इन्होंने अपना सिद्धांत किस नाम से दिया है, ये सीखने के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, इन सारी बातों पे जो है कि आज मैं फोकस करने वाला हूँ। इन सारी बातों को बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी साथी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथियों, टॉलमैन महोदय ने सीखने का जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को जो है हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। टॉलमैन महोदय के जो द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है उसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथियों, टॉलमैन महोदय ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अमेरिका के। साथियों, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1886, 14 अप्रैल 1886 में इनका जन्म वेस्ट न्यूटन में हुआ था। वेस्ट न्यूटन में। साथियों, टॉलमैन महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1886 ईस्वी में वेस्ट न्यूटन, अमेरिका के वेस्ट न्यूटन नामक स्थान पे हुआ था। और इनकी मृत्यु साथियों 19 नवंबर 1959 बर्कले, जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, कैलिफोर्निया में हुआ था। साथियों, आपने जाना कि टॉलमैन महोदय जो सीखने का चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिए हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1886 ईस्वी में वेस्ट न्यूटन में, और मृत्यु जो है 19 नवंबर 1959 बर्कले कैलिफोर्निया में हुआ था। ये साथियों जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो है, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में
ये जो है मनोविज्ञान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले बर्कले में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिकन शिक्षा मनोवैज्ञानिक बर्कले किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो साथियों, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में ये शिक्षा मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत प्रतीकों के द्वारा, संकेतों के द्वारा बालक किस प्रकार से सीखता है, इसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, सीखने के लिए जो ये प्रतीक बताए हैं, संकेत बताए हैं, चिन्ह बताए हैं, इनके आधार पर बालक जो है अपने कार्य को करने का निर्णय लेता है। कैसे लेता है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। कोई बालक कब सीखता है, कैसे सीखता है, क्यों सीखता है, इसके लिए इन्होंने अपना चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया है कि किसी बालक को यदि पुरस्कार दिया जाए कि आप ये काम करो, आपको इस काम को करने से आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, और उस कार्य को करने में उसका हित दिखाई दे रहा है, उसको लाभ दिखाई दे रहा है, संतोष दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो कार्य को करेगा। किसी कार्य को करने के लिए यदि उसे अनुशासन दिखाया जा रहा है, एक टाइम टेबल दिखाया जा रहा है कि इस टाइम में करना है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करना चाहेगा। और जिस कार्य को करने से उसको दंड दिखाया जा रहा है, तो उस दंड के विषय में वो समझेगा, चिंतन करेगा कि इस कार्य को करने से हमें दंड जो है देने की बात कही गई है कि ये कार्य करेंगे तो आप दंडित किए जाएंगे। तो यदि उसको वह कार्य समझ में आ जाता है कि ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, इस कार्य को करने से हम अपराधी हो जाएंगे, हमें दंडित होना पड़ेगा, हमें दोष लगेगा, तो साथियों इस कार्य को वो नहीं करेगा। तो साथियों, यहाँ पर जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन महोदय ने दिया है, पुरस्कार, अनुबंध और दंड, ये तीन चिन्ह जो है कि विशेष रूप से बताया है। पुरस्कार, अनुबंध और दंड, ये चिन्ह जो है, ये संकेत जो है, इसी चिन्हों के द्वारा, इन्हीं प्रतीकों के द्वारा, इन्हीं संकेतों के द्वारा अधिगम को जो है फॉलो किया है टॉलमैन महोदय ने। इन्होंने बताया है कि बालक को पुरस्कृत किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए, तो वो कार्य कर सकता है, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। एक समय का दायरा देकर के उसे कार्य कराया जाए, तो उस दायरे में भी वो कार्य करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसको उस कार्य को करने में संतुष्टि मिलनी चाहिए, उस फायदा दिखना चाहिए, तब जाकर के उस कार्य को करेगा। और जहाँ दंड की बात है कि इस कार्य को करने से ये कार्य अनुशासनहीन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अभिभावक हैं
आप एक गार्जियन के तौर पे आपके छोटे भाई, सभी लोग शिक्षक बनने के लिए आए हैं। आपके घर में छोटे बालक हैं, उनको पढ़ाई के लिए आपने मोबाइल दे दिया और बालक के सामने किताब खुली हुई है और आप देख रहे हैं कि किताब भी खुली हुई है, साथ में मोबाइल भी खुली हुई है। तो साथियों, आपके देखने में वो बालक पढ़ रहा है, वो किताब पर भी नज़र लगाए हुए है, मोबाइल पर भी नज़र लगाए हुए है, लेकिन किताब में लेसन कोई और है और मोबाइल में जो है कि उसका धारावाहिक चल रहा है, उसका गेम चल रहा है। तो साथियों, इस प्रकार का जो अनुशासनहीन कार्य होगा बालक के द्वारा, इस पे यदि अभिभावक गार्जियन जो है दंड की व्यवस्था बनाए और उसको दंडित करने के लिए वह व्यवहार सिखाए कि इस कार्य करने से आपका उन्नति होने वाला नहीं है, डेवलप होने वाला नहीं है, तो इस कार्य को ऐसे करने से जो है उसको जो है कि सुधारा जा सकता है और उसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि पुरस्कार, अनुबंध और दंड ये ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा जो है कि बालक जो है कि कार्य करना जो है सीख जाता है और अपना व्यवहार परिवर्तित करता है। साथियों, इस अधिगम सिद्धांत के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन बना करके लाया है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों, अब आप प्रश्नों पे ध्यान दें। टॉलमैन के सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद कहा गया है। टॉलमैन के सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद कहा गया है और इसे अक्सर किसके किसके बीच का पुल माना जाता है? टॉलमैन के सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद बताया गया है भाई, और इसे अक्सर किसके किसके बीच का पुल माना जाता है? तो साथियों, ये व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये व्यवहारवाद व संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच पुल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन साथियों, टॉलमैन के द्वारा अधिगम के कितने स्तर बताए गए हैं? टॉलमैन महोदय के द्वारा अधिगम के कितने स्तर बताए गए हैं? साथियों, टॉलमैन महोदय के द्वारा अधिगम के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला है संबद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा अधिगम। दूसरा है प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम। और तीसरा है सूझ द्वारा अधिगम। साथियों, अधिगम के लिए टॉलमैन महोदय ने 3 स्तर बताए। एक संबद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा अधिगम, दूसरा है प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम, और तीसरा है सूझ द्वारा अधिगम। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम किसके द्वारा फॉलो किया गया है? जहां पे प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम की बात कही जाए वहां पे टॉलमैन महोदय हैं, और जहां पे प्रयास व त्रुटि सिद्धांत की चर्चा की जाए साथियों, वहां पे थॉर्नडाइक हैं। इसको ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर टॉलमैन महोदय चिन्ह संकेत प्रतीक के द्वारा जो है कि अधिगम की बात करते हैं, और थॉर्नडाइक जो है अपना पशुओं पर प्रयोग किए हैं। सूझ द्वारा अधिगम और सूझ का सिद्धांत, दो बातें हैं साथियों। सूझ द्वारा अधिगम और सूझ का सिद्धांत दो बातें हैं। सूझ द्वारा अधिगम की जो चर्चा किए हैं ये टॉलमैन महोदय ने कहा है, और सूझ का सिद्धांत की जो बात कही गई है वहाँ पे जर्मन शिक्षा मनोवैज्ञानिक कोहलर ने जो है कि सूझ द्वारा सीखने की बात, जो सुल्तान नामक जो है कि बनमानुष था, बंदर था, उस पर चर्चा किए हैं। साथियों अगला क्वेश्चन, व्यक्ति केवल उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने से कहीं अधिक कार्य करता है। यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति को उत्तेजना दे दी जाए, उत्तेजित कर दिया जाए, तो वह जो है उस पर उत्तेजित होकर के अधिक कार्य करने लगता है। कोई बालक सोया हुआ है, उसको ऐसा टिप्स दिया जाए जिससे कि वो जगे भी और पॉजिटिव होकर के कार्य करे, तो उस तरीका का उसको टिप्स भी तो चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को यदि उत्तेजित कर दिया जाए तो पहले से ज़्यादा वो कार्य करने लगता है, और वह विश्वास, दृष्टिकोण तथा बदलती हुई परिस्थितियों पर कार्य करने का प्रयास करता है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। साथियों ये कथन किसका है? तो जिसका लेसन है उसी का है साथियों, टॉलमैन महोदय का है। अगला क्वेश्चन, सीखना यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह संज्ञानात्मक क्रिया है। सीखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। सीखना यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह संज्ञानात्मक क्रिया है। यह पुरस्कार, दंड एवं अनुबंध आदि पर निर्भर करता है। साथियों मैंने बताया था कि पुरस्कार, अनुबंध और ये दंड, ये सीखने का जो नजरिया होता है, एक संकेत दिया है टॉलमैन महोदय ने, चिन्ह दिया है, यही चिन्ह जो है पुरस्कार, दंड और अनुबंध है, और इसी के ऊपर वो निर्भर करता है। तो ये साथियों ये कथन टॉलमैन महोदय का है। अगला क्वेश्चन, जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की यांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता। जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की यांत्रिक श्रृंखला नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेट सीटेट एग्जाम। सिर्फ इतना कह दिया जाए कि व्यवहार में बुद्धि काम करती है, ये परिभाषा किसने दिया है? ये कथन किसका है साथियों? टॉलमैन का है। और ये पूरा मैटर जहाँ दे दिया जाए, जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की आंतरिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है, तो भी जो है टॉलमैन ही महोदय हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आज के चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सीटेट की परीक्षा में कारगर साबित हो सकते हैं, आज आपने टॉलमैन महोदय को पढ़ा, जिन्होंने बड़े ही सहज भाव में बालक को पुरस्कार, दंड और अनुबंध के माध्यम से सीखने के तरफ आकर्षित किया है। और वास्तव में बालक को टिप्स अच्छे ढंग से दिया जाए, पुरस्कृत किया जाए, तो वह अच्छा कार्य कर सकता है और अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो साथियों अगले वीडियो के साथ फिर हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।